नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट एंड मेज़रमेंट के बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जो भी हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं वो दो प्रकार का होता है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट को जो है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो है तीन प्रकार के होते हैं, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग। चलिए, मटेरियल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र तथा कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट में यूज किए गए टेक्नोलॉजी को इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं। मटेरियल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र तथा कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट में यूज किए गए टेक्नोलॉजी को इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं। चलिए, अब देखिए, स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ केवल सीमित लेबोरेटरीज में होता है। सीमित लेबोरेटरीज मतलब प्रयोगशालाओं में। तो देखिए, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। किसी समय पर मेज़र की गई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के इंस्टेंटेनियस वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। किसी भी समय पर मेज़र की गई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के इंस्टेंटेनियस वैल्यू को यानी तात्क्षणिक मान को इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। चलिए, निश्चित समय में दिए गए इलेक्ट्रिसिटी की कुल मात्रा को मेज़र करने के लिए इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। निश्चित समय में दिए गए इलेक्ट्रिसिटी की कुल मात्रा को मेजर करने के लिए इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट सभी जो एनर्जी मीटर होते हैं वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और हमारे घरों में जो एनर्जी मीटर लगता है वो होता है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। तो चलिए, एम्पियर आवर और वाट आवर मीटर्स इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। एम्पियर आवर और वाट आवर मीटर्स इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये सभी जैसे एसी एनर्जी मीटर, डीसी एनर्जी मीटर, सभी जो हैं ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। चलिए, एप्लीकेशन के अनुसार अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं, स्विच बोर्ड और पोर्टेबल। एप्लीकेशन के अनुसार इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं, स्विच बोर्ड और पोर्टेबल। स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट वर्टिकल पोजीशन में माउंट करने चाहिए। स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट वर्टिकल पोजीशन में माउंट करना चाहिए, यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में उनको रखना चाहिए। चलिए, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टार्क जो है स्प्रिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टार्क स्प्रिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में एडी करंट डैम्पिंग होने की अधिक संभावना है। पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में एडी करंट डैम्पिंग होने की अधिक संभावना है। चलिए, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्टिंग डिवाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस तथा डैम्पिंग डिवाइस तीनों रखते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्टिंग डिवाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस तथा डैम्पिंग डिवाइस तीनों लगते हैं। और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल क्या क्या है, तो एमीटर है, वोल्ट मीटर है, ओम मीटर, वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, ये सभी जो हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण है। चलिए, डिवाइस जो मूविंग सिस्टम के ऑसिलेशन को प्रिवेंट करता है तथा बाद में तेज़ी से अपने फाइनल वैल्यू तक पहुंचाता है उसे डैम्पिंग कहते हैं। डिवाइस में जो मूविंग सिस्टम के ऑसिलेशन को प्रिवेंट करता है तथा बाद में तेज़ी से अपने फाइनल वैल्यू तक पहुंचाता है उसे डैम्पिंग कहते हैं। ऑसिलेशन का मतलब होता है दोलन,
मतलब किसी रेंज में वाइब्रेट करना उतनी दूर, किसी रेंज में। चलिए, डैम्पिंग ऑयल में निम्न प्रॉपर्टी अवश्य होनी चाहिए। डैम्पिंग ऑयल में निम्न जो गुण हैं वो मस्ट होने चाहिए। कौन कौन से गुण? गुड इंसुलेटर यानी अच्छा इंसुलेटर अवश्य होना चाहिए, नॉन इवेपोरेटिंग होना चाहिए, और मेटल के फलक पर कोरोसिव एक्शन नहीं होना चाहिए। मेटल के फलक पर कोरोसिव एक्शन नहीं होना चाहिए। ऑयल की विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। ऑयल की विस्कोसिटी यानी श्यानता तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। चलिए, स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस में यूज किए गए स्प्रिंग मटेरियल में निम्न प्रॉपर्टी होना चाहिए। स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस में यूज किए गए स्प्रिंग मटेरियल में निम्न प्रॉपर्टी होना चाहिए। नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, जहाँ तक संभव हो लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए। लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होना चाहिए, यानी कम विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। इस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। थकान से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। थकान से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। चलिए, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, जिसको प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, क्वांटिटी के मान को इंस्ट्रूमेंट के कांस्टेंट के रूप में मापता है और तथा केवल दिशा देता है, यानी केवल डायरेक्शन देता है। जब इंस्ट्रूमेंट का डैम्पिंग बिना ओवरशूटिंग के डिफ्लेक्टेड पोजीशन की ओर तेजी से राइज करने के लिए पॉइंटर को इनेबल करने के लिए एडजस्ट किया जाता है, तो इस दशा में इंस्ट्रूमेंट को डेड बीट कहा जाता है। जब इंस्ट्रूमेंट का डैम्पिंग बिना ओवरशूटिंग के डिफ्लेक्टेड पोजीशन की ओर तेजी से राइज करने के लिए पॉइंटर को इनेबल करने के लिए एडजस्ट किया जाता है, तो इस दशा में इंस्ट्रूमेंट को डेड बीट कहा जाता है। चलिए, इंस्ट्रूमेंट का डेड टाइम जो है इनिशियल वार्मिंग अप के लिए इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आवश्यक टाइम होता है। इंस्ट्रूमेंट का डेड टाइम जो होता है इनिशियल वार्मिंग अप के लिए इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आवश्यक टाइम होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए जो है स्टार्ट करने के बाद वो पूर्णतः स्टार्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, उसी को बोलते हैं डेड टाइम। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर जो है वेरी लाइट होना चाहिए, यानी बहुत हल्का होना चाहिए, बहुत पतला। चलिए, एमीटर एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। हम जानते हैं एमीटर एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, और एमीटर को सर्किट में जो है सीरीज में लगाते हैं और एमीटर के द्वारा करंट को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एडी करंट डैम्पिंग का यूज किए गए इंस्ट्रूमेंट का डिस्क कंडक्टिंग और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होना चाहिए। एडी करंट डैम्पिंग यूज किए गए इंस्ट्रूमेंट का डिस्क कंडक्टिंग और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का होना चाहिए। चलिए, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की दशा में कंट्रोल स्प्रिंग का निम्न कार्य होता है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की दशा में कंट्रोल स्प्रिंग का निम्न कार्य होता है। क्या होता है? कंट्रोलिंग टार्क को अप्लाई करना और इलेक्ट्रिक करंट मूविंग सिस्टम को पास करना। इलेक्ट्रिक करंट जो है मूविंग सिस्टम को पास करना। चलिए, मीटर रेंज ऐसा सेलेक्ट किया जाता है ताकि इंडिकेशन स्केल के मिडिल के नज़दीक ऑब्टेन हो। मीटर रेंज ऐसा सेलेक्ट किया जाता है ताकि इंडिकेशन स्केल के मिडिल के नज़दीक ऑब्टेन हो, यानी प्राप्त हो। अननोन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, यानी अज्ञात जो है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हाई रेंज और वर्क डाउन के साथ मीटर सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हाई रेंज के करते हैं, फिर उसके बाद मीडियम, फिर उसके बाद लो। चलिए, इंस्ट्रूमेंट का स्केल यूनिफॉर्म होगा यदि इस इंस्ट्रूमेंट का स्केल यूनिफॉर्म होगा यदि डिफ्लेक्टिंग टार्क डिफ्लेक्शन एंगल के डायरेक्टली वेरी करता हो। डिफ्लेक्टिंग टार्क डिफ्लेक्शन एंगल के डायरेक्टली वेरी करता हो, यानी सीधे वेरी करता हो। कंट्रोल टार्क डिफ्लेक्शन एंगल के डायरेक्टली वेरी करता हो, यानी सीधे वेरी करता हो। चलिए,
फुल स्केल डिफ्लेक्शन के द्वारा मीटर की एक्यूरेसी ज्ञात करते हैं। फुल स्केल डिफ्लेक्शन के द्वारा मीटर की एक्यूरेसी ज्ञात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट के एक्यूरेसी में सेंसिटिविटी निम्न पर निर्भर नहीं करता है। इंस्ट्रूमेंट के एक्यूरेसी में सेंसिटिविटी निम्न पर निर्भर नहीं करता है। किस पर? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, हिस्टेरिसिस और एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, हिस्टेरिसिस, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। चलिए, एरर जब इंस्ट्रूमेंट हाफ स्केल पर पड़ता है, एरर जब इंस्ट्रूमेंट में हाफ स्केल पर पढ़ते हैं फुल स्केल एरर से अधिक होता है। हाफ स्केल पर एरर जो है वो फुल स्केल एरर से अधिक होता है। इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग मीटर पॉइंटर पर ब्रेकिंग एक्शन प्रोवाइड करता है। इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग मीटर पॉइंटर पर ब्रेकिंग एक्शन प्रोवाइड करता है। चलिए, मेजरिंग सिस्टम का डिजायरेबल स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी तथा रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। मेजरिंग सिस्टम का डिजायरेबल स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी तथा रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। इंस्ट्रूमेंट के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेविएशन व फुल स्केल डेविएशन के रेशियो को लीनियरिटी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेविएशन व फुल स्केल डेविएशन के रेशियो को लीनियरिटी कहते हैं। डेविएशन का मतलब होता है विचलन। चलिए, सिस्टमैटिक एरर्स निम्न होते हैं। कौन कौन से सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं? इंस्ट्रूमेंट एरर्स, इन्वायरमेंटल एरर्स यानी वातावरण के द्वारा जो एरर उत्पन्न होता है, इन्वायरमेंटल एरर्स। ऑब्जर्वेशनल एरर्स, जो कि हम नापते हैं, हमसे किया गया जो एरर होता है वो होता है ऑब्जर्वेशनल एरर्स। चलिए, स्टैंडर्ड रेजिस्टर मैग्नीन द्वारा बनाया जाता है। स्टैंडर्ड रेजिस्टर मैग्नीन द्वारा बनाया जाता है। कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड कैपेसिटर क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल टाइप। कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड कैपेसिटर कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल टाइप होता है। चलिए, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में ऑपरेटिंग टॉर्क्स, डिफ्लेक्टिंग कंट्रोल तथा डैम्पिंग होते हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में ऑपरेटिंग टॉर्क्स, डिफ्लेक्टिंग कंट्रोल तथा डैम्पिंग होते हैं। इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी का मतलब डिग्री जिसमें रिपीटेबिलिटी स्पेसिफिक लिमिट्स के अंतर्गत जो है कंटिन्यू करता है। इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी का मतलब डिग्री जिसमें रिपीटेबिलिटी स्पेसिफिक लिमिट्स के अंदर कंटिन्यू करता है। चलिए, इंस्ट्रूमेंट में हिस्टेरिसिस का मतलब सेम रीडिंग में चेंज जब इनपुट पहले इंक्रीज किया जाता है तथा फिर डिक्रीज किया जाता है। हिस्टेरिसिस का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का इनपुट जो है, इनपुट मान लीजिए वोल्टेज है 220 वोल्ट है और उसको हम 230 वोल्ट कर देते हैं, फिर वापस से 220 वोल्ट कर देते हैं, तो जो अन्य जो है मान लीजिए करंट में क्या डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस, सेम रीडिंग में चेंज। इंस्ट्रूमेंट का स्टैटिक एरर बैंड बताता है कि जब पेन कुछ डिफ्लेक्शन पर स्टॉप हो जाता है तो एरर प्रोड्यूस हो जाता है। जब पेन कुछ डिफ्लेक्शन पर स्टॉप हो जाता है तो एरर प्रोड्यूस हो जाता है। चलिए, निम्न इंस्ट्रूमेंट मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रयोग करके बनाया जा सकता है। निम्न इंस्ट्रूमेंट्स मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रयोग करके बनाया जा सकता है। वाट मीटर्स, एनर्जी मीटर्स, वोल्ट मीटर्स। ग्रेविटी कंट्रोल जो है क्रैम्प्ड स्केल देता है, या इसी को बोलते हैं क्रैम्प्ड स्केल बोलते हैं या क्राउडेड स्केल भी बोलते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोडायनामिक मीटर एसी व डीसी वोल्टेज दोनों को मेज़र करने के लिए यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रोडायनामिक मीटर एसी व डीसी वोल्टेज दोनों को मेज़र करने के लिए यूज किया जा सकता है। ग्रेविटी कंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंट क्राउडेड स्केल रखता है क्योंकि करंट जो है साइन ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल के समानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है। चलिए, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही।
अगर ये इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।